हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में सारे बेसिक डिस्कशन हम लोग ने कंप्लीट कर दिए थे। हम लोग ने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का डिस्कशन कर लिया था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने सारे डायोड खत्म कर दिए थे। भाई व्हाट इज एलईडी, व्हाट इज योर फोटो डायोड, सोलर सेल, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो डायोड एंड सोलर सेल, ये सारी कहानी ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर ली है। ओके, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। ओके, ट्रांजिस्टर का फिनोमिना, भाई कैसे ट्रांजिस्टर वर्क करता है, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, ये सारी कहानी आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, मतलब इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो बने रहो वीडियो को एक बार में खत्म करना, और जो भी नोट्स है वो नोट्स बेहतरीन तरीके से बना लेना। ओके, तुम लोग बोलते हो कि सर नोट्स प्रोवाइड करो। बेसिकली क्या होता है कि मेरा टाइमिंग इतना ज्यादा बिजी है कि मेरे को ऑफलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन लेक्चर्स मैनेज बहुत, बोलते हैं ना, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो इसलिए मैं इस साल नोट्स नहीं बना पा रहा हूं। तो तुम ट्राई करो खुद से नोट्स बनाने का, जो भी मैं बेसिक नोट्स देता हूं, और तुम टेक्स्ट बुक रीड करके अपना एक नोट्स रेडी कर सकते हो। और फायदा ये होता है कि जब तुम अपना एक नोट्स रेडी करते हो ना, तो तुमको चीजें पता होती कि भाई तुमने पढ़ा है, तुमने लिखा है, तो तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीजें याद हो जाती है। ओके, सो ट्राई करो। चलो, सो लेट अस स्टार्ट विथ बीजेटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, जनरली अगर हम देखने जाए तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डायोड के बारे में। यस और नो, डायोड हैज द 2 टर्मिनल, उसके पास 2 टर्मिनल था। जो ट्रांजिस्टर होता है ना, जनरली ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स। ओके, ट्रांजिस्टर्स के पास बेसिकली 3 टर्मिनल होता है। ये बेसिकली 2 डायोड से बना होता है। ओके, मान लो कि वी हैव 2 डायोड, हमारे पास 2 डायोड हैं। लेट्स से दिस इज 1 डायोड एंड लेट्स से दिस इज सेकंड डायोड। मान लो ये एक पीएन जंक्शन का डायोड है, पीएन, और ये एक पीएन जंक्शन का डायोड है। हमारे पास 2 डायोड है। ओके, 2 डायोड है। अब बेसिकली क्या होगा, जब ये दोनों डायोड को मैं अटैच कर दूंगा, दोनों डायोड को मैं चिपका दूंगा, तो 2 कॉन्फ़िगरेशन बनता है इसमें। 2 तरीके से हम इसको अटैच कर सकते हैं। अगर मैं P और P को अटैच करूं, अगर मैं P और P को अटैच करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा भाई, इस तरफ मेरे को N मिलेगा, इस तरफ मेरे को P मिलेगा, और इस तरफ मेरे को N मिलेगा। तो दैट इज NPN ट्रांजिस्टर। हमको क्या मिलेगा, NPN ट्रांजिस्टर मिलेगा। और वही अगर मैं N से अटैच कर दूं, N से N अटैच कर दूं, तो हमको क्या मिलेगा, इस तरफ P मिलेगा, इस तरफ कॉमन N मिलेगा, और इस तरफ P मिलेगा, है ना भाई। ये वाला P इस तरफ, ये जो N है ये दोनों कॉमन हो गए, तो यहां पे यहां तुम्हारा N आ गया, ये सोनो दोनों का कॉमन N आ गया, और ये वाला P इस तरफ आ गया। बेसिकली क्या किया, इसको ऐसे टर्न किया और इसके साथ चिपका दिया। ओके, और इसमें क्या किया, इसको टर्न किया और इस तरफ से चिपका दिया। तो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन बैठते हैं। द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज NPN कॉन्फ़िगरेशन, और द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन इज PNP कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बात समझ आ रहा है? तो ट्रांजिस्टर के पास 2 कॉन्फ़िगरेशन है, NPN और PNP। ओके, चलो सो एक एक करके देखेंगे भाई, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन को यहां पे बना लेते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा NPN ट्रांजिस्टर हो गया, NPN। ओके, और ये भी तुम्हारा ट्रांजिस्टर हो गया, दैट इज PNP। तो 2 ट्रांजिस्टर हमारे पास। द वन ट्रांजिस्टर इज योर NPN ट्रांजिस्टर, द अनदर ट्रांजिस्टर इज योर PNP ट्रांजिस्टर। और यहां पे अगर हम देखने जाए तो हमारे पास 3 टर्मिनल बनते हैं। यहां पे अगर हम गौर करेंगे तो हमारे पास 3 टर्मिनल बनते हैं। एक टर्मिनल यहां पे, एक टर्मिनल यहां पे, और एक टर्मिनल यहां पे। क्लियर? जनरली हमारे पास 3 टर्मिनल बन रहा है, अगर तुम ध्यान दोगे तो। यहां पे भी सेम, एक टर्मिनल यहां पे, एक टर्मिनल यहां पे, और एक टर्मिनल यहां पे। ओके, 3 तरह के हमारे पास टर्मिनल बन रहे हैं, 3 टर्मिनल है। इसको बोला जाता है एमीटर। क्या बोला जाता है? एमीटर। इसको बोला जाता है बेस, और इसको बोला जाता है कलेक्टर। व्हाट इज E? E is your emitter. What is B? B is called as base. What is C? C is called as collector. यहां पे भी सेम कहानी वैसी है। This is called as emitter, this is called as base, and this is called as collector. Okay, तो हमारे पास जनरली
तीन टर्मिनल है, तीन पार्ट है अगर हम बोलना चाहें बेसिकली ट्रांजिस्टर में। कौन कौन से पार्ट है? एमीटर, बेस और कलेक्टर। ओके, वन इज योर एमीटर, वन इज योर बेस एंड वन इज योर कलेक्टर। हाँ है ना। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहां पे एनपीएन है तो एन के साथ एमीटर हो जाएगा, पी के साथ बेस हो जाएगा और एन के साथ कलेक्टर हो जाएगा, बराबर। यही चीज अगर मैं देखने जाऊं यही चीज के अंदर, तो पी के साथ यहां पे एमीटर है, एन के साथ यहां पे बेस है और पी के साथ यहां पे कलेक्टर है। यही डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा डिफरेंस है बट ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। ओके, सो दैट इज एनपीएन और पीएनपी। हाँ है ना, कहानी समझ में आ रही है? सो नो। ओके, अब व्हाट इज एमीटर? तो अगर हम देखने जाए तो ये तीनों में से एमीटर एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा डोप्ड है, मतलब दिस इज अ हाईली डोप्ड रीजन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर एमीटर इज द हाईली डोप्ड रीजन। ओके, एमीटर इज हाईली डोप्ड रीजन और इट इज अ थिक रीजन। ओके, इट इज अ थिक रीजन, इट इज अ थिक रीजन। ओके, it is thick and highly doped region, it is thick and highly doped region। मतलब यहां पे डोपिंग बहुत ज्यादा रहती है, यहाँ पे जो डोपिंग है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर जो है यहाँ पे बहुत प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, सिंस इट इज एन, एन है तो एन है तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मतलब ये हाईली डोप्ड है। ओके, और इसका रीजन भी थिक होगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज बेस? भाई बेस है सबसे कम डोप, यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे कम डोपिंग हुआ रहता है। ओके, लाइटली डोप्ड रीजन होता है ये सबसे, दिस इज लाइटली डोप्ड रीजन, इट इज लाइटली डोप्ड रीजन। ओके, मतलब बहुत कम डोप है। ओके, यहां पे तुमको डोपिंग ज्यादा नहीं मिलेगी और इसका एरिया भी बहुत छोटा है। ओके, एंड हैव स्मॉलेस्ट एरिया। तुम देखोगे तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है इसके पास, बेस के पास सबसे कम एरिया। ओके, व्हाट इज कलेक्टर? कलेक्टर इज अ मॉडरेट डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग मतलब क्या कि भाई एमीटर से कम है बट बेस से ज्यादा डोपिंग है, यस और नो? तो व्हाट इज कलेक्टर? कलेक्टर हैज मॉडरेट डोपिंग एंड हैव वेरी लार्ज एरिया। सबसे ज्यादा एरिया होता है इसके पास, वेरी लार्ज एरिया। वेरी लार्ज एरिया। ओके, मतलब इसका जो एरिया होता है वो इवन कलेक्टर से भी बड़ा होता है। हाँ, बट इसका जो डोपिंग होता है वो कलेक्टर से कम होता है। तो अगर डोपिंग के मामले में देखने जाए तो कलेक्टर सबसे ज्यादा डोप्ड होगा, हाईली डोप्ड, यस और नो? सॉरी, एमीटर सबसे ज्यादा हाईली डोप्ड होगा, बेस सबसे कम डोप्ड होगा और कलेक्टर मॉडरेट डोप्ड होगा। बट अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा भाई? कलेक्टर का सबसे ज्यादा एरिया होगा, एमीटर का थोड़ा कलेक्टर से कम होगा और बेस का सबसे कम एरिया होगा। मतलब बेस जो है वो एरिया में भी कम है और डोपिंग में भी कम है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ओके, क्लियर एवरीवन? कहानी समझ में आ रही है? बेसिक फंडा है ये। ओके, बेसिक फंडा है। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम डायोड को बनाते हैं, अगर तुमको याद होगा तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड इज लाइक दिस। तो उसी तरह ट्रांजिस्टर का भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम में एक सिंबल में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किट डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज दैट डायग्राम? यहां पे देख लो, दोनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग है, एनपीएन के लिए थोड़ा सा अलग है और पीएनपी के लिए थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है ध्यान से देखो। ओके, तो जनरली अगर तुम डायग्राम देखने जाओगे तो इसका जो डायग्राम है वो ऐसा है कुछ। तो ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम है। ओके, तीन टर्मिनल है इसके पास, तीन टर्मिनल है। एक टर्मिनल तुम्हारा बेस, एक टर्मिनल तुम्हारा एमीटर और एक टर्मिनल तुम्हारा करंट। ओके, अब पीएनपी के लिए भी सेम डायग्राम है, सेम टू सेम डायग्राम है, कोई चेंजेस नहीं है भाई। ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया तुम्हारा एमीटर और ये हो गया तुम्हारा कलेक्टर। तो ये हो गया बेस, ये हो गया एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। ओके, अब फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क में दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट है।
मतलब भाई दोनों के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट अलग अलग होता है। एनपीएन में डायरेक्शन ऑफ करंट अलग होता है और पीएनपी में डायरेक्शन ऑफ करंट अलग होता है। यहां पे थोड़ा अलग डायरेक्शन ऑफ करंट मिलेगा तुमको और यहां पे थोड़ा अलग डायरेक्शन ऑफ करंट मिलेगा। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट हम अभी नहीं बनाएंगे, जब मैं तुमको वर्किंग बताऊंगा एनपीएन ट्रांजिस्टर का उसके बाद हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। ओके, और याद रखना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसके डायरेक्शंस में बहुत ज्यादा बोलते हैं ना मिस्टेक किया है, कहीं पे एनपीएन लिखा है बट बात पीएनपी की कर रहे हैं और पीएनपी लिखा है बात एनपीएन की कर रहे हैं। तो वो चीज का थोड़ा सा ध्यान देना जब तुम टेक्स्ट बुक रीड करोगे, स्पेशली इन द केस ऑफ ट्रांजिस्टर। क्लियर बात में आ गई? तो हम फिलहाल के लिए इसके डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, फिलहाल के लिए हम इसके डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। चलो, डायरेक्शन हम बाद में बनाएंगे जब हम लोग इसका वर्किंग देख लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग। अब यहां पे एक और चीज ध्यान देना कि यहां पे जो डिप्लीशन रीजन है वो दो रीजन बनेगा। ये एक रीजन बनेगा डिप्लीशन रीजन, कहां है ना, दैट इज योर एमीटर बेस का, और एक डिप्लीशन रीजन ये बनेगा दैट इज योर कलेक्टर का। ओके, कलेक्टर बेस का, किसका, कलेक्टर बेस का। क्लियर बात समझ आ रहा है? यहां पे भी सेम कहानी, एमीटर बेस का आया ना, ये तुम्हारा एमीटर बेस का है। ओके, और ये तेरा कलेक्टर बेस का है, किसका है, कलेक्टर बेस का। आया ना, क्लियर? चलो, ओके, ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, अब देखो दोनों ट्रांजिस्टर काम करता है, पीएनपी भी काम करता है, एनपीएन भी काम करता है, बट हम लोग ज्यादा करके एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके पीछे कारण है, कारण क्या है कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन देखो, अब मुझे पता है कि फ्लो ऑफ करंट का कारण कौन बनता है, फ्लो ऑफ करंट का कारण बनता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एन टाइप के पास। किसके पास, एन टाइप के पास। तो अगर हम लोग देखने जाए तो एनपीएन में तुम्हारे पास 2n और 1p है, तो 2n और 1p है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा होगा। सिंस यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा, फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर थोड़ा ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू पीएनपी। इसलिए अगर तुम देखोगे तो टेक्स्ट बुक में भी तुमको सेम एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही वर्किंग दिखाया है, बट किसी किसी टेक्स्ट बुक में ना हेडिंग में कहीं मिस्टेक किया हुआ है, हेडिंग में उन लोग ने पीएनपी लिखा हुआ है, तो इस चीज पे गौर कर दो। ओके, उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। ओके, क्लियर? तो हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर का सबसे बेसिक तरीका, अगर तुमको उसको चलाना है, अगर इफ यू वांट कि भाई एनपीएन ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो, चले, वर्क करे, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ बेसिक क्राइटेरिया। व्हाट इज द क्राइटेरिया? योर एमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मैंने कैसे याद दिलाया था, P2P। फॉरवर्ड बायस कैसे याद दिलाया था, P2P। P2P मतलब भाई P वाला जो एंड है डायोड का और जो तुम्हारा बैटरी का पॉजिटिव एंड है वो दोनों कनेक्ट होना चाहिए, और नेगेटिव एन और एन टाइप कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो फॉरवर्ड बायस बनता है। और योर बेस कलेक्टर जंक्शन, ये जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है ना, दिस शुड बी अ रिवर्स्ड बायस। ये क्या होना चाहिए, रिवर्स्ड बायस होना चाहिए। ओके, सो देखो यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि भाई जो एमीटर है और जो बेस है, तो बेस क्या है, पॉजिटिव, तो बेस है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से क्या अटैच किया, पॉजिटिव। एमीटर क्या है, एन नेगेटिव, नेगेटिव से क्या अटैच किया, नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। आया ना, ये क्या बन गया मेरा फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। अब यहां पे देख लो, ये तो ये क्या है तुम्हारा रिवर्स्ड बायस। अब रिवर्स्ड बायस मतलब ये क्या है, एन, तो एन शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, एंड ये क्या है, पी, तो पी शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव। तो ये तुम्हारा रिवर्स बायस बन गया, यस और नो? तो ऑलवेज रिमेंबर भाई, तुम्हारा जो एमीटर बेस का जंक्शन है, दैट एमीटर बेस का जंक्शन शुड बी ऑलवेज अ फॉरवर्ड बायस, एंड कलेक्टर बेस का जंक्शन ऑलवेज शुड बी अ रिवर्स बायस। ये चीज दिमाग में बैठा लो। क्लियर बात में आ गई, हाँ या नहीं? ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए और ये तुम्हारा रिवर्स्ड बायस्ड होना चाहिए। ओके, FB.RB आया ना? अब कहानी क्या बन रही है देखो जरा, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन शुड बी क्या होना चाहिए, शुड बी फॉरवर्ड बायस, है ना? शुड बी फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस हम लोग ने उसको कैसे बनाया, फॉरवर्ड बायस हम लोग ने उसको बनाया है क्या लगा के, एक पोटेंशियल लगा के, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज VEB, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज VEB। बायस्ड का स्पेलिंग देख लो थोड़ा सा, बायस्ड, बाय प्रोवाइडिंग वहां पे क्या प्रोवाइड किया हम लोग ने, VEB,
और ये वीईबी क्या डिसाइड कर रहा है, वीईबी डिसाइड कर रहा है कि भाई ये जो है ये फॉरवर्ड बायस होगा। हाँ या ना, देख लो यहां पे नेगेटिव एन से और पॉजिटिव पी से, ओके, पी टू पी मैंने तुमको याद कराया। सेम ऑल्सो तुम्हारा जो कलेक्टर और बेस है, कलेक्टर और बेस क्या होना चाहिए, शुड बी रिवर्स बायस। ऑल्सो कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी क्या होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स्ड बायस, शुड बी रिवर्स्ड बायस्ड, है ना। कैसे बनाया उसको हम लोग ने, बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड किया है हम लोग ने वहां पे, दैट इज योर वीसीबी, हम लोग ने क्या प्रोवाइड किया है, वीसीबी, है ना। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, है ना। ओके, कहानी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। अब होगा क्या, बट ऑब्वियस है, हमको पता है कि भाई सिंस दिस इज अ फॉरवर्ड बायस में भाई नंबर ऑफ करंट फ्लो होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, एंड ड्यू टू दैट वहां पे फ्लो ऑफ करंट होता है। यस और नो, हमने पढ़ा ये वर्किंग ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जो कि पार्ट है 11th का। तो अगर अभी तक तुमने 11th नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी हम लोग ने 11th पे वीडियो बनाया है सेमीकंडक्टर, वो रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर तुम 11th का सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं यहां पे तुम्हारी कहानी थोड़ी सी तुमको तकलीफ पड़ेगी समझने के लिए। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में भाई ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यस और नो, मतलब यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बेस, हाँ या ना। ओके, सो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस योर एमीटर इज कनेक्टेड टू द negative terminal of VEB, हाँ है ना, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEB, the electron will move, कहां पे मूव करेंगे, टुवर्ड्स बेस, है ना। ओके, इलेक्ट्रॉन कहां पे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स बेस एंड फॉर्म अ एमिटर करंट, हाँ या ना, क्या फॉर्म करेंगे भाई, यहां पे एमिटर करंट फॉर्म करेंगे। और मुझे पता है कि भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स बेस, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। और यहां पे भी हम देख सकते हैं भाई करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ जाता है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तुम्हारे बुक में उल्टा दिया हुआ है, बुक में अगर तुम देखोगे ना तो बुक में तुमको ऐसे दिया हुआ है और ऐसे IE लिखा हुआ है यहां पे। बेसिकली वो जो IE लिखा हुआ है ना, दैट इज नॉट करंट, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई, ये चीज पे ध्यान देना, मैं बार बार करेक्ट कर रहा हूं इस चीज को। ओके, चलो, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं भाई, यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बेस की तरफ, किसकी तरफ, बेस की तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बेस की तरफ। बट यहां पे एक तकलीफ है, तकलीफ ये है कि भाई बेस इज लाइटली डोप्ड एंड हैव अ स्मॉल एरिया। सिंस भाई वो लाइटली डोप्ड है और उसके पास बहुत कम एरिया है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनमें से सिर्फ 5% किसके पास रहेंगे, बेस के पास रहेंगे। बाकी 95% कहां चले जाएंगे, बाकी 95% कहां चले जाएंगे, कलेक्टर के पास चले जाएंगे। किसके पास चले जाएंगे, कलेक्टर के पास चले जाएंगे। अब यहां पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है और कलेक्टर ऑलरेडी एन टाइप है, मतलब कलेक्टर के पास भी क्या ही होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, है ना भाई, कलेक्टर के पास भी तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां पे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो तो रिपल करने चाहिए, मतलब वो कलेक्टर के पास नहीं जाने चाहिए। यहां पे काम आता है तुम्हारा रिवर्स्ड बायस, इसलिए इसको रिवर्स्ड बायस बनाया जाता है। यहां पे तुम्हारा रिवर्स बायस की कहानी काम आती है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही कलेक्टर का इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो बेस के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सारा जंप करके कहां आ जाएगा, सारा जंप करके
कलेक्टर के पास आ जाएगा और यहां पे तुमको दो करंट फॉर्मेशन मिलेगा। द वन करंट इज फ्रॉम बेस करंट एंड सेकंड करंट इज फॉर कलेक्टर करंट। क्लियर बात समझ में आ गई? यस और नो? कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? वापस एक बार चलो। ओके, वापस एक बार। ओके, सेव कर देते हैं इसको। कहानी समझो, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है ये। ओके, देखो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जब तुम्हारा एमीटर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसके पास? बेस के पास। जब इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस के पास जा रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? वो फॉर्म कर रहा है IE, मतलब एमीटर करंट। ओके, अब बेस के पास आ गया। अब दो रास्ता है, या बेस से चला जाए या कलेक्टर से चला जाए। अब बेस से जा नहीं सकता ज्यादा, क्यों? क्योंकि भाई बेस का डोपिंग कम है। बेस के पास 5% ही डोपिंग, मतलब जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा उसका सिर्फ 5% करंट फ्लो हो पाएगा, उसका सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हो पाएगा। 95% कहां पे पुश होगा? कलेक्टर के पास। बट कलेक्टर के पास पुश होना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि कलेक्टर के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कलेक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कलेक्टर नेगेटिव चार्ज है ना, N है वो, तो यहां पे वो रिपल्शन होना चाहिए। बट रिपल्शन हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स्ड बायस। यहां पे ये रिवर्स्ड बायस का कहानी काम आता है। सिंस इट इज रिवर्स्ड बायस, ये पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो तुम्हारा कलेक्टर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, बात समझ में आई? यस और नो? कहानी समझ में आ रही कि समझ में आ रही है? मतलब यहां पे सिर्फ 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाकी 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? बाकी 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तुम्हारे कलेक्टर के पास। ओके, सो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं but base is lightly doped and have small area okay, so it allow only 5% of electron through it मतलब बेस से सिर्फ 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, सिर्फ 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड remaining 95% of electron will pass through collector, which will pass through collector, form collector current है ना, दैट इज IC। क्या बनाएगा? IC। ओके, तो भाई सो इट अलाउ कौन? बेस क्या करेगा? सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉन पास कराएगा थ्रू इट एंड फॉर्म, यहां पे लिखना पड़ेगा एक पॉइंट, एंड फॉर्म IB बोले तो बेस करंट। ओके, एंड रिमेनिंग 95 इलेक्ट्रॉन कहां से पास होगा? कलेक्टर से। वो क्या फॉर्म करेगा? IC। तो यहां पे तुम लोग देख सकते हो कि भाई यहां से ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहर दिखाया ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो होगा, फिर बेस से इलेक्ट्रॉन पास होगा। बेस से कितना पास होगा? 5%। तो करंट जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, बराबर। और यहां से तुम देख सकते हो, देखो IE करंट आ रहा है, IE करंट दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, मतलब यहां से आएगा 5% IB और 95% IC। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर बार ये चीज ट्रू होगा, मतलब IE बराबर होगा IC प्लस IB। ये दिमाग में रखना। ओके भाई, IE क्या होगा? IE बराबर होगा IC प्लस IB, ये फिक्स्ड है हर बार, वो NPN हो या PNP हो, कोई सोचने वाली बात नहीं है। हमेशा जो तुम्हारा IE करंट रहेगा, एमीटर का जो करंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा
एज कंपेयर टू तुम्हारा कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। क्लियर बात सुन आ रही है या ना? ओके, तो यहां पे तुमको आई क्या मिलेगा? आई हमेशा मिलेगा आईसी प्लस आईबी, बराबर। समझा कैसे काम करेगा? यस और नो? ओके, अब यहां पे देखो, अब यहां पे तुम देखोगे तो एमीटर से करंट बाहर जा रहा है। एमीटर से करंट कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। तो एमीटर से करंट बाहर जा रहा है, तो अब जब तुमने जो सिंबल बनाया था उस पे आ जाओ। तो एनपीएन पे, एनपीएन ये हमारा तुम्हारा क्या है? एनपीएन। तो एनपीएन में करंट बाहर जाएगा, मतलब यहां पे एरो ऐसा आएगा बाहर की तरफ। और पीएनपी में यही चीज क्या हो जाएगा? पीएनपी में यही चीज अंदर की तरफ, एरो अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ फ्लो होगा। पीएनपी में यही चीज अंदर की तरफ फ्लो होगा। ओके, तो एरो अंदर की तरफ रहेगा। ये चीज पे ध्यान देना भाई। अगर एनपीएन है तो एमीटर से करंट बाहर जा रहा है, और पीएनपी है तो एमीटर से करंट अंदर की तरफ आ रहा है। ये दोनों में फर्क है। और यहां पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी ये गलत दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में इसको पीएनपी लिखा हुआ है, इसको एनपीएन लिखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं करेक्ट कर लेना। ओके, अच्छे से, थोड़ा ध्यान से। क्लियर? समझ में आ गया भाई? वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, समझ में आ गया? पीएनपी भी सेम तरीके से काम करेगा। ओके, बस यहां पे तुमको क्या करना है? फॉरवर्ड, यहां पे क्या करना है? रिवर्स, और करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव होल्स फ्लो करेंगे, और होल्स बोले तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव जिस डायरेक्शन में होते हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। भाई होल्स यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं ना, तो होल्स यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो ये करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। क्लियर? समझा? दैट इज अ पीएनपी, बट हमारे बुक में सिर्फ एनपीएन दिया हुआ है, तो हम लोग इसलिए एनपीएन के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? चलो, नेक्स्ट इज योर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बेसिकली तुम्हारा जो ट्रांजिस्टर है उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर को हम देखने जाए तो 6 तरीके से हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिकली 3 तरीका ही है, 3 तरीके से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट एनपीएन और पीएनपी है, तो भाई एनपीएन को 3 तरीके से कर सकते हैं और पीएनपी को 3 तरीके से कर सकते हैं, तो टोटल 6 बन जाते हैं। ओके, सो कॉन्फ़िगर करने का तरीका देखो, तो भाई 3 तरह के तुमको कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ओके, 3 तरह के। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ओके, अब उसमें भी 2-2 हो जाएगा। एक हो जाएगा एनपीएन, एक हो जाएगा पीएनपी, एक हो जाएगा एनपीएन, एक हो जाएगा पीएनपी, एक हो जाएगा एनपीएन, एक हो जाएगा पीएनपी। कॉमन एमीटर मतलब क्या भाई? कॉमन मतलब क्या कि वो जो चीज है वो दोनों से कनेक्ट रहेगा। ओके, बेसिकली मतलब अगर मान लो कॉमन एमीटर है, तो कॉमन एमीटर मतलब एमीटर दोनों से कनेक्ट रहेगा, मतलब वो बेस से भी कनेक्ट रहेगा, वो कलेक्टर से भी कनेक्ट रहेगा। अगर कॉमन बेस बोल दिया, तो कॉमन बेस बोल दिया तो भाई वो दोनों से कनेक्टेड रहेगा, बेस कलेक्टर से भी कनेक्टेड रहेगा, बेस एमीटर से भी कनेक्टेड रहेगा। कॉमन कलेक्टर बोल दिया तो इसका मतलब कलेक्टर दोनों से कनेक्टेड रहेगा, भाई कलेक्टर एमीटर से भी कनेक्टेड रहेगा, कबिटर कलेक्टर बेस से भी कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो जो कॉमन है उसको हम लोग ग्राउंडिंग दिखा देते हैं। मतलब अगर तुमको बेसिकली ऐसा कनेक्शन नहीं दिखाना, प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिखाना, तो इसका मतलब ये दिखा दो कि ग्राउंडिंग है, मतलब वो दोनों से कनेक्टेड है। ओके, तो जो भी तुम्हारा कॉमन है उसको ग्राउंड दिखा दो। तो अब यहां पे अगेन भाई 2 तरह के रहेंगे, एनपीएन और पीएनपी। हमको पता है एनपीएन में एमीटर से करंट बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ। तो ये तुम्हारा एमीटर है, तो एमीटर से करंट बाहर की तरफ दिख रहा है, ये तुम्हारा करंट बाहर की तरफ। ओके, समझ में आया? और यही अगर तुम्हारा पीएनपी है, तो पीएनपी है तो एमीटर के, ये एमीटर है तो एमीटर से अंदर की तरफ, तो एमीटर से अंदर की तरफ मतलब टुवर्ड्स बेस, तो एमीटर से अंदर की तरफ बेस की तरफ करंट आ रहा है। ओके, और सिंस एमीटर कॉमन है, तो एमीटर कॉमन है तो भाई यहां पे एमीटर को ग्राउंडिंग दे दिया और यहां पे भी एमीटर को ग्राउंडिंग दे दिया, क्योंकि एमीटर कॉमन है दोनों में। मतलब ये एमीटर इसके साथ भी लगेगा और यही एमीटर कलेक्टर के साथ भी लगेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉमन एमीटर। हाँ या ना? यहां पे भी सेम कॉमन बेस, तो कॉमन बेस है तो यहां पे देखो बेस को नीचे ले लिया, मतलब ये बेस एमीटर के साथ भी लगा हुआ है और ये बेस कलेक्टर के साथ भी लगा हुआ है, ऐसा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड कॉमन बेस। ओके, अब इसके अंदर क्या है? ये एनपीएन है। एनपीएन मतलब एमीटर से बाहर की तरफ, तो ये एमीटर है, एमीटर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, सॉरी करंट फ्लो हो रहा है। और ये पीएनपी है, मतलब ये अंदर की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है? अंदर की तरफ आ रहा है।
क्लियर है ना? ओके, सेम कॉमन कलेक्टर मतलब भाई कलेक्टर को हम लोग ने ग्राउंडिंग दे दिया और ये कलेक्टर दोनों से कनेक्टेड रहेगा, वो बेस से भी कनेक्टेड रहेगा एज वेल एज वो एमीटर से भी कनेक्टेड रहेगा। ओके, तो अब ये क्या है? एनपीएन है। एनपीएन मतलब एमीटर से बाहर की तरफ करंट, और ये एमीटर से अंदर की तरफ करंट। क्लियर, समझा? ओके, अब ये 6 में से सबसे ज्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कॉमन एमीटर एनपीएन। ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉमन एमीटर एनपीएन। ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमको याद रखना। और वर्किंग भी हम इसको ही पढ़ेंगे हम ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, कैसे ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के जगह मतलब एज अ एम्पलीफायर इस्तेमाल होता है। ओके, तो सबसे ज्यादा हमको इस्तेमाल होता है कौन सा? कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में भी कौन सा? एनपीएन। हमने पता है, हमको भाई पता है कि भाई एनपीएन ज्यादा इस्तेमाल होता है एज कंपेयर टू पीएनपी। तो हमको एक ही वर्किंग पढ़ना है। किसका वर्किंग पढ़ना है? दैट इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, बात में आ रही है? क्यों, क्या कारण है? तो उसका कारण है ये, दैट इज कॉल्ड करंट गेन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज करंट गेन। ओके, तो जनरली तुम्हारा जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब तुम्हारा जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन has highest current gain among all remaining configuration. Okay, common emitter configuration has the highest current gain remaining all among remaining configuration. बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन में से सबसे ज्यादा अगर किसी का करंट गेन है तो वो कॉमन एमीटर का है। क्या है? कॉमन एमीटर का है। ओके, अब व्हाट इज करंट गेन? तो जनरली तुम्हारे पास दो तरह के करंट गेन होते हैं, एक बीटा करंट गेन होता है और एक अल्फा करंट गेन होता है। ओके, तो एक एक करके अपन देखेंगे। तो व्हाट इज बीटा करंट गेन? तो जनरली अगर हम देखने जाएं तो बीटा करंट गेन क्या होता है? बीटा करंट गेन इज डिफाइंड एज दैट इज IC बाय IB। बीटा कैसे डिफाइंड होता है? बीटा डिफाइंड होता है दैट इज IC बाय IB। ओके, मतलब इट इज अ कलेक्टर करंट डिवाइड बाय योर बेस करंट। कलेक्टर करंट डिवाइड बाय योर बेस करंट, है ना? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं व्हाट इज बीटा करंट गेन? तो बीटा करंट गेन is the ratio of ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बोर्ड का। ओके, व्हाट इज करंट गेन एंड व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देम? तो बीटा करंट गेन इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, है ना? टू द बेस करंट। तो दैट इज योर IC डिवाइड बाय IB, दैट इज योर IC डिवाइड बाय IB, हाँ या ना? क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना? चलो, व्हाट इज अल्फा करंट गेन? जनरली अल्फा करंट गेन क्या होता है? अल्फा करंट गेन होता है दैट इज योर IE डिवाइड बाय IC। ओके, व्हाट इज अल्फा करंट गेन? अल्फा करंट गेन इज योर IE डिवाइड बाय IC डिवाइड बाय, उल्टा लिख दिया मैंने इसको वापस, दैट इज IC डिवाइड बाय IE, that is your alpha current gain, that is your alpha current gain, that is IC divided by IE. What is IC? IC is nothing but your collector current, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर करंट, हाँ या ना? एंड व्हाट इज IE? IE is your emitter current, IE को हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर करंट। ओके, IE को हम क्या बोलते हैं? एमीटर करंट। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जरा डिफाइन करो तो, मेरे बिना डिफाइन करो जरा। ओके, इसको डिफाइन करो। सो अल्फा करंट गेन
अल्फा करंट गेन इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ, है ना, कलेक्टर करेंट टू द एमीटर करंट, हाँ या ना, टू द एमीटर करंट। समझा? अब इसको पहचानने का एक और तरीका देखो, अगर तुम देखने जाओ ना, बेस करंट हमेशा 1 से ज्यादा होगा, मतलब ये जो बीटा है, बीटा जो है दैट इज करंट गेन, ये हमेशा 1 से ज्यादा होगा, हमेशा। क्यों? कारण यह है कि भाई आईसी हमेशा बड़ा होगा आईबी से, आईसी हमेशा बड़ा होगा, कलेक्टर करंट हमेशा बेस करंट से ज्यादा होगा। भाई ये 95% इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 5% इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये बड़ा वैल्यू आएगा, ये छोटा वैल्यू आएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, तो डिवाइड करोगे, आंसर ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1, हमेशा वो ग्रेटर देन 1 बनेगा ही बनेगा, हाँ या ना? क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही हम सबको? ओके, अब यहां पे देखो भाई, यहां पे अल्फा अगर तुम देखोगे तो अल्फा तुमको मोस्टली लेस देन 1 मिलेगा, क्योंकि कलेक्टर करंट छोटा होगा आईई से, क्योंकि आईई से ही निकल के दोनों बनते हैं ना, कलेक्टर और बेस करंट किससे बनते हैं? आईई से बनते हैं, तो आई सबसे बड़ा है और कलेक्टर छोटा है आई से, तो भाई छोटा डिवाइड बाय बड़ा करोगे तो आंसर लेस देन 1 आएगा, या सुनो। तो यहां पे ये चीज का ध्यान देना है कि भाई कौन सा फैक्टर गिवन है। अगर वहां पे नहीं बोला है कि भाई कलेक्टर करंट गिवन है, या फिर बीटा करंट गेन गिवन है, या अल्फा करंट गेन गिवन है, वहां पे मेंशन नहीं है, तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहां पे अगर ग्रेटर देन 1 दिया है मतलब वो बीटा होगा, और अगर लेस देन 1 दिया है मतलब वो अल्फा होगा। क्लियर? अब इन दोनों में रिलेशन भी है भाई, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, चलो। सो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो वी नो दैट, हमको पता है भाई एक रिलेशन दैट इज आई बराबर होता है आईसी प्लस आईबी, हाँ या ना? ये चीज होता है कि नहीं होता है भाई? आई किसके बराबर होता है? आई बराबर होता है आईसी प्लस आईबी। तो हम लोग यूज कर सकते हैं देयरफॉर व्हाट इज अल्फा का डेफिनेशन। अल्फा का डेफिनेशन क्या होता है भाई? अल्फा का डेफिनेशन होता है दैट इज आई सी डिवाइड बाय आई ई, हाँ या ना? बराबर। अब ये आई के जगह क्या मैं पुट कर सकता हूं? आई सी प्लस आई बी, तो क्या मिलेगा? आई सी डिवाइड बाय आई सी प्लस आई बी, ये अल्फा है। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल ले लो जरा, तो 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू, ये ऊपर आ जाएगा दैट इज आई सी प्लस आई बी होल डिवाइड बाय आई सी। आईसी को जरा स्प्लिट कर दो, आईसी को स्प्लिट कर दोगे तो यहां पे आईसी कैंसल, दैट इज 1 प्लस आईबी बाय आईसी, और दैट इज 1 प्लस 1 बाय अल्फा, हाँ है ना? अब जरा ध्यान दो यहां पे ये वाले डेफिनेशन पे, ये कहीं देखा हुआ लग रहा है, देखो जरा भाई, व्हाट इज बीटा? बीटा का डेफिनेशन क्या होता है? दैट इज आईसी बाय आईबी, तो आईबी बाय आईसी क्या हो जाएगा? 1 बाय बीटा, है ना? तो यहां पे आईबी बाय आईसी है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय बीटा, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर 1 बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय बीटा, है ना? क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। अब इसमें से तुम कुछ भी निकाल सकते हो, तो टेक एलसीएम, यहां पे एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? दैट इज बीटा प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा इज 1 बाय अल्फा। अब अल्फा निकालना है, रेसिप्रोकल कर दो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस 1, हाँ या ना? ये अल्फा आ गया। अगर मान लो तुमको बीटा निकालना है, तो बीटा निकालना है, ये 1 को इधर भेज दो, -1 हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या मिलेगा? 1 बाय बीटा ऑल्सो, ये 1 यहां आ जाएगा, तो ये 1 यहां आ जाएगा, तो -1 मिलेगा, हाँ या ना? तो ऑल्सो 1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा -1। एलसीएम ले लो, दैट इज 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा, दैट इज 1 बाय बीटा। रेसिप्रोकल कर दो, तो दिस बिकम बीटा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, तो ये बीटा का फॉर्मूला आ गया, ये अल्फा का फॉर्मूला आ गया। और शायद तक बीटा का फॉर्मूला अगर हम देखने जाए तो बीटा का फॉर्मूला तुम्हारे टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है, मतलब वहां पे प्लस माइनस का लफड़ा किया हुआ, ध्यान देना थोड़ा सा। वहां पे प्लस माइनस का लफड़ा किया हुआ है, ध्यान देना। क्लियर? समझा एवरीवन, हाँ या ना? वहां पे मेरे ख्याल से अल्फा -1 लिखा है, जो कि आंसर होगा 1 माइनस अल्फा।
ओके, समझा? पक्का? रिलेशन कैसे आया? सबसे पहले भाई ये वाला कंडीशन लो, ये वाला कंडीशन ले लिया, उसके बाद अल्फा कंसिडर करो, आई का वैल्यू यहां पे पुट करो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, ये रिलेशन आएगा। यहां पे तुम लोग अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पे तुम्हारा बीटा का वैल्यू पुट हो जाएगा 1/बीटा, उसके बाद कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके इसको रेसिप्रोकल करना है, अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर बीटा निकालना है तो इसको इधर भेज दो, ये 1 इधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, तुमको बीटा मिल जाएगा। ओके, तो दोनों रिलेशन आ गए तुम्हारे पास। क्लियर? बात समझ में आ गया भाई? अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे पहले अपने को कॉमन एमिटर का सर्किट समझना पड़ेगा। तो यहां पे अपने पास सर्किट डायग्राम है किसका? कॉमन एमिटर का। ओके, कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स का अपने पास सर्किट डायग्राम है। तो यहां पे अपने देखो ट्रांजिस्टर कौन सा लिया? कॉमन एमिटर। ओके, कॉमन एमिटर मतलब यहां पे एमिटर देखो ग्राउंडिंग किया हुआ है और एमिटर दोनों से कनेक्टेड है, बेस से भी कनेक्टेड है और एज वेल एज एमिटर कलेक्टर से भी कनेक्टेड है। बराबर दिख रहा है सबको एवरीवन? हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे पता है भाई जो बेस और कलेक्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये NPN है, मतलब ये N है, ये P है और ये N है। तो P को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो यहां पे हम लोग ने एक बैटरी लगा दिया। N को नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो यहां पे एक बैटरी लगा दिया, दैट इज इसको नाम दे दिया VBE, और जो कि वेरिएबल है यहां पे हम लोग ने दे दिया वेरिएबल। ओके, और यहां से जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा करंट फ्लो होगा? IB करंट फ्लो होगा। और IB करंट कैसे फ्लो होगा भाई? NPN है, NPN पे बाहर की तरफ करंट जाता है, तो ये बाहर की तरफ, मतलब तुम्हारा जो IE है वो ऐसा फ्लो हो रहा होगा। हाँ या ना? बराबर। और IE यहां पे जाके क्या बन रहा होगा? यहां पे जब आके जहां पे बन रहा होगा IB, और यहां पे जाके बन रहा होगा IC। यहां से वो वापस IC आ रहा होगा, यहां से वापस वो IB आ रहा होगा, तो यहां से IB और IC आके वापस IE बन जाएंगे। हाँ या ना? तो यहां पे अगर हम देखने जाए तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, एक मिलता है यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां पे मिलता है दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो अगर हम देखने जाए तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा मेरे पास? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा तुम्हारा IB। IB इज योर इनपुट करंट, IB इज योर इनपुट करंट। ओके, जो कि बेस करंट है, बेसिकली कौन सा करंट है? बेस करंट है। तो बेस करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? बेस करंट हो जाएगा तुम्हारा इनपुट करंट। ओके, एंड व्हाट विल बी द इनपुट वोल्टेज? द इनपुट वोल्टेज इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस VBE। तो ये जो है ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है। क्या है ये? इनपुट वोल्टेज है। क्लियर बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि VBE इज योर इनपुट वोल्टेज। है ना? ओके, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे हम लोग ने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो दैट डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस आप उनको पता है भाई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या ही होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज, दैट इज VBE डिवाइड बाय करंट, दैट इज IB। और यहां पे हम लोग ने चेंज क्यों लिया है? क्योंकि ये वेरिएबल है। तो VBE दैट इज वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। अब वोल्टेज कौन सा लेंगे भाई? इनपुट वाला। करंट कौन सा लेंगे? इनपुट वाला। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस बन गया एक तरह से। ये क्या बन गया? एक तरह से इनपुट रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर बात में आ गई? हाँ या ना? दीज आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है? सारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। किस किस की बात करते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। चलो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, स्पेलिंग देख लेना अगर गलत हुआ। अब आउटपुट अगर हम लोग देखने जाए तो दिस इज योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो पार्ट है ये तुम्हारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हारा आउटपुट करंट कौन सा है? आउटपुट करंट इज योर कलेक्टर करंट। ओके, आउटपुट करंट इज योर कलेक्टर करंट। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कलेक्टर करंट, दैट इज योर
IC, that is the output current, that is the output current, that is the output current. ओके हाँ है ना। और तुम्हारा जो ये होगा क्या बोलते हैं वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, दैट इज योर VCE. ओके ये जो वोल्टेज है दैट इज योर VCE. ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है, क्या तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है. ओके तो यहां पे ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है. ओके दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर. ये जो कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है दैट इज योर VCE, दैट इज योर आउटपुट वोल्टेज. ओके अब यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो व्हाट इज आउटपुट रेजिस्टेंस, दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस. यहां पे हम लोग ने कोई भी लोड लगाया मतलब बेसिकली कोई भी आउटपुट लगाया हुआ है, स्पीकर ले लो, फैन ले लो, कोई भी आउटपुट लगा हुआ है, हम लोग एज अ एम्पलीफायर यूज करेंगे, इसलिए मैंने तुमको बोला वहां पे स्पीकर लगाया हुआ है. तो यहां पे तुम्हारा आउटपुट है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैन बी गिवन एज दैट इज RL, कैन बी गिवन एज दैट इज आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज क्या है, दैट इज VCE डिवाइड बाय आउटपुट करंट, दैट इज VCE डिवाइड बाय I, दैट इज VCE डिवाइड बाय IC. हाँ है ना, समझ में आया. दैट इज योर डेल. Clear? So this is your output configuration. This is your input configuration. Input configuration में तुमको क्या क्या याद रखना है, IB is your input current, VB is your input voltage, and this is your input resistance. And what will be the output? Output में IC तुम्हारा output current है, VCE तुम्हारा output voltage है, और RL तुम्हारा output resistance है. ओके और resistance क्या होता है, that is voltage divided by current. यहाँ पे हम लोग ने चेंज क्यों लिया, क्योंकि वेरिएबल है. समझ में आया कहानी, एकदम सिंपल सी बेसिक कहानी है. ओके अब इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर. क्या यूज करते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं एज अ एम्पलीफायर. ओके हम लोग इस चीज को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर, उसके पीछे कारण है. ओके बिकॉज ऑफ दैट बीटा करंट गेन. ओके जो बीटा करंट गेन है ना, उस कारण की वजह से हम लोग इसको एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं. ओके तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके सो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खाली जो लेक्चर रहेगा वो स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर और लॉजिक गेट, क्योंकि 2 ही टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सारे टॉपिक हम लोग ने यहाँ पे वाइंड अप कर दिए. तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो तुम्हारा लास्ट लेक्चर होगा ऑफ सेमीकंडक्टर. क्लियर, बात में आ गई एवरीवन. हाँ सो आज की कहानी जितनी भी समझ में आई है तुमको, सारा नोट्स बना लो, सारा कहानी रिवाइज कर लो, और कुछ डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दो या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. ओके चलो तो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही तुम बेल आइकन दबाओगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुम तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा. ओके और अपने दोस्तों को शेयर कर दो. भाई इतना बेहतरीन तरीके से सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. ओके चलो सो पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन.